हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ एक ड्रीम शेयर करूंगी। और कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो एक बार बोलता है। अय्यूब की किताब उसके 33 बाब और उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है कि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल करे या ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और वो अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं, इन वक्तों में खुदा बात करता है और इंसानों को कुछ चीज़ें दिखाता है जिससे उनके कान खुलते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से कल रात को एक ख्वाब देखा, क्योंकि कुछ ख्वाब जो होते हैं वो खुदा की तरफ से होते हैं और कुछ ख्वाब जो होते हैं वो शैतान की तरफ से भी होते हैं। लेकिन जो शैतानी ख्वाब होते हैं उनमें डर होता है, खौफ होता है, उनमें आगे की ज़िंदगी के लिए फ़िक्र नहीं होती। तो जो मैंने ख्वाब देखा है वो एंड टाइम्स के दिनों का है, रैप्चर से रिलेटेड मैंने देखा। और सुबह भी जब मैं उस ख्वाब के बारे में सोच रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और कुछ टाइम के लिए, तो कुछ सेकंड्स के लिए जब मैंने उसके बारे में सोचा तो जैसे इंसान के कान एकदम बंद हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं और किसी की कोई आवाज़ नहीं हो जाती। बिल्कुल बंदा जैसे डफ हो जाता है, आवाज़ें सारी बंद हो जाती हैं। कुछ इस तरह से भी मेरी सिचुएशन हुई सुबह मॉर्निंग में जब मैं उसके बारे में सोच रही थी। तो मैंने ख्वाब में क्या देखा? मैंने देखा कि मैं अपने घर पे ही हूँ और साथ मेरी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है। और मैंने देखा कि अचानक से ज़मीन में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। लोग वैसे ही हैं जैसे आम तौर पे हम ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी तरह से दुनिया चल रही है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि ज़मीन में दरारें पड़ना शुरू हो गई और ज़मीन फटना शुरू हो गई और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े मकान हैं, वो गिरने लग गए। तो उसके बाद कुछ ही टाइम बाद बड़ा अजीब सा इन्वायरमेंट हो गया। और फिर मैंने क्या देखा कि लोग जो हैं वो ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, मतलब ऊपर उठाए जा रहे हैं। तो मेरे साथ मेरी 2 बेटियां हैं और कुछ ही मैं अभी उनको देख ही रही हूँ कि उसके कुछ ही मिनट्स बाद मैं भी आसमान पे उठा ली गई हूँ। तो मैंने क्या देखा कि ऊपर आसमान को खुलते हुए मैंने देखा, लेकिन मैं आसमान पे उठा ली गई हूँ, लेकिन मैं तब भी परेशान हूँ। और ये मैं ख्वाब में ही देख रही हूँ कि मैं अपने घर वालों को तलाश कर रही हूँ। तो अगर रियलिटी में भी ऐसा देखें कि अगर आपका कोई बच्चा जो है वो कुछ टाइम के लिए आपसे दूर हो जाए, आपसे अलग हो जाए, तो घर वाले फ़िक्रमंद हो जाते हैं, माँ फ़िक्रमंद हो जाती है उस अपने बच्चे के लिए। तो इसी तरह जब मैं ऊपर आसमान पे उठा ली गई हूँ तो मुझे मेरे घर वालों की फ़िक्र हो रही थी कि क्योंकि कुछ फैमिली मेम्बर्स मेरे मिसिंग थे। तो फिर मैंने देखा कि आसमान खुल रहा है और आसमान के अंदर से एक बहुत बड़ा महल जो है वो मैंने निकलता हुआ देखा। तो रात को ये मैंने ड्रीम देखा और उसके बाद मैं परेशान हो गई, डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपनी वीडियो ही कोई देख रही थी और वो देखते देखते मैं सो गई। और जब वो मुझे नींद आई तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटे की, तो उस दौरान मैंने ये सब कुछ देखा। तो उसके बाद जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो मतलब वो चीज़ें मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रही थी। ख़ास तौर पे वो वाला मंज़र जब मैंने देखा कि ज़मीन में दरारें पड़ रही हैं और ज़मीन फटना शुरू हो गई है और सारे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, जितने भी बड़े बड़े मकान हैं, वो सब गिरने लग गए हैं और तबाही मची हुई है।
میں اس بات کو لے کے سیٹسفائی بھی تھی کہ بہت سارے لوگ آسمان پہ اٹھائے گئے، اور ان میں سے ایک میں بھی تھی. مجھے بھی خدا نے یہی دکھایا کہ میں بھی اوپر آسمان پہ اٹھائی گئی ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے فکر مند ہو گئی جن کو میں نے نہیں دیکھا، اور میں خواب میں بھی اپنے آپ کو فکر مند ہی دیکھ رہی تھی. اور جب میں صبح اٹھی تو پھر میں دعا کر رہی تھی خدا سے، اور میں کیونکہ خدا آپ کو خواب دکھاتا ہے، وہ آپ کو پہلے ہی خوابوں کے تھرو ایسی چیزیں بتاتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ تو بچ تو تیرا گھرانہ بچایا جائے گا. تو میرا آپ کے لیے میسج ہے کہ نہ صرف آپ نے خود بچنا ہے بلکہ اپنے پورے گھرانے کو بچانا ہے، تاکہ ہمارا کوئی بھی فیملی ممبر جو ہے وہ یہاں پہ نہ رہے، بلکہ جس بادشاہی میں ہمارا یسوع ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے ہم اس بادشاہی میں داخل ہو سکیں. تو جیزس کی کمنگ کے دن جو ہیں وہ قریب ہیں. تو میں آپ سب کے لیے میرا یہی میسج ہے. ابھی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اندر سے میں کانپ رہی ہوں، تو کیونکہ یہ سچویشن جو میں نے دیکھی یہ میری آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی، اوجھل نہیں ہو رہی. صبح بھی میں نے اس چیز کو لے کے میں نے بہت دعا کی. میں خداوند کی حضوری میں دعا کر رہی تھی کہ خداوند نہ صرف میں بلکہ میرے بچے، میرا شوہر، میری فیملی بھی میرے ساتھ جائے. میں اکیلی نہ ہوں بلکہ میرا خاندان، میری فیملی، میرے بچے میرے ساتھ ہوں. تو یہ چیزیں دکھا کے خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ خداوند کی آمد کے دن قریب ہیں. وہ دن کب آئے گا، کس وقت آئے گا، اس کا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ دن چور کی طرح آئے گا، اچانک سے وہ دن آ جائے گا. تو اس لیے اگر آپ لوگوں کی تیاری نہیں ہے تو اپنے آپ کو خداوند یسوع کی آمد کے لیے تیار کریں، تاکہ جب وہ اپنے جلال میں، اپنی بادشاہی میں آئے تو نہ صرف ہم بلکہ ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہمارا شوہر ہمارے ساتھ ہوں، ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ خداوند کی اس بادشاہت میں خداوند کے ساتھ داخل ہوں. آمین. گوڈ بلیس یو. پریز دا لارڈ. ہالیلویا. تو اگر آپ کمنٹ باکس میں کچھ بھی میسج ٹائپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. گوڈ بلیس یو. پریز دا لارڈ. خدا آپ کو برکت دے. آمین.